वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 15 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए बरसरे इक़्तिदार यूनिटी 1 यूनिटी ग्रुप और इत्तेहाद फाउंडर गोल्डन ग्रुप के दरमियान मार्का राई के लिए 50 उम्मीदवार मैदान में आ गए। इत्तेहाद फाउंडर गोल्डन ग्रुप बरसरे इक़्तिदार गोल्डन ग्रुप को शिकस्त देने के लिए बेशतर सियासी और कारोबारी गरहानों को साथ मिलाने में कामयाब हो गया, जबकि बरसरे इक़्तिदार यूनिटी 1 यूनिटी ग्रुप भी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। गुजरांवाला चैम्बर की कारपोरेट की 8 और एसोसिएट की 7 नशिस्तों पर 15 सितंबर को इलेक्शन होंगे। गुजरांवाला में साबका बीवी और इसके ख़ानदान की जानिब से कत्ल और जिंदा जला डालने की धमकियां मिलने पर शहरी तहफ़्फ़ुज़ लेने अदालत पहुंच गया। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमज़ान बशीर। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस वाक़या के हवाले से। चुनाव पर सिद्दीक़ अकबर टाउन के रईस शाह ज़ेब ने एडिशनल सेशन जज ताहल लतीफ़ के दायरे में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबका बीवी आयशा किरण, उसकी बहन कोमल रूही, भाइयों इमरान मानी, सेल बाबर, अकरम और रिजवान ने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर मदनी रोड पर भतीजे वकास, भाभी सना और इसे रोक लिया और गन पर ऐसे मुकदमात वापस लेने की धमकी दी और सब ने मिलकर उन्हें ज़ोदो खौफ किया। अदालत से और ख़ानदान को तोहफ़ा फराहम करे। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। CTO आसिफ सिद्दीक ने मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले स्टाफ को शाबाश देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने यकम-10 मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात करने पर तमाम ट्रैफिक स्टाफ को शाबाश देते हुए मुतद्दिद ट्रैफिक वार्डन्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात देने का ऐलान किया और कहा कि दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी पर डबल सवार मोटरसाइकिल सवारों पर 33 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पानी ज़ख़ीरा करने के लिए छोटे डैम बनाना वक्त की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत छोटे डैम्स के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें कोहे सलेमान की रोड कोहियों के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए छोटे डैम्स बनाने के हवाले से अमूर का जायज़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोहे सुलेमान की रोदोकियों में हर साल लाखों क्यूसिक पानी ज़ाया हो जाता है। इस कीमती पानी को महफूज बनाने और इस्तेमाल में लाने के लिए छोटे डैम्स का मंसूबा अहमियत का हामिल है। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि छोटे डैमों की तामीर से पसमानदा इलाकों के लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। पहले मरहले में 4 स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए टेक्निकल स्टडी की जा रही है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 84 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया, जो जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सारिफीन पर 12 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ फैसल कमर से। जी फैसल कमर, आगाह कीजिएगा इस बढ़ती हुई बिजली की कीमत के हवाले से। जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमत में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन, ज़री सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को अजाफी रकम आइंदा माह के बिजली बिलों में अदा करनी होगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक जुलाई में फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल से महंगी बिजली पैदा की गई। बेहतरीन सलाहियत वाले प्लांट्स चलाकर 43% फर्नेस ऑयल की बचत की जा सकती थी, जबकि दूसरी जानब NPCC हुकाम का कहना है कि फर्नेस ऑयल के 43% ज़्यादा इस्तेमाल की बात गलत है। 19,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की पैदावार के वक्त फर्नेस ऑयल वाले प्लांट मेरिट ऑर्डर पर आ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया फैसल कमर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। पेशावर में दूध की कीमतों का तयन ना हो सका। शहर में फ़ी किलो 120 से 140 रुपए तक फरोख्त होने लगा। पेशावर में दूध मनमाने नरखों पर फरोख्त किया जाने लगा। दुकानदार पानी मिला 120 और खालिस दूध 140 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त करने लगे। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन दुकानदारों की जानिब से गैर सरकारी रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शहरियों की जानिब से शिकायत के बाद कार्रवाई की जाती है और गरां फरोशों पर भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। शहर कायद के मसाइल हल करने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। कराची के लिए मुकम्मल निज़ाम तश्कील दे दिया गया। 48 घंटे के अंदर एक्शन प्लान पर अमल दरामद का आगाज होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें कराची के मसाइल हल करने के लिए पूरा निज़ाम तरतीब दिया गया। फैसला किया गया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए बनाए गए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की
तर्ज पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान एक मरकजी निज़ाम के तहत सिंध हुकूमत की मुआवनत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जल्द कराची पहुँच रहे हैं। जुमेरात को वज़ीर आज़म के दौरे के बाद प्लान को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। शहर के एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर का भी तयन किया जाएगा। आमदन से ज़ायद असासों के केस में वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार और सूबाई वज़ीर हाशिम जमा वक्त ने नैब लाहौर में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो में आमदन से ज़ायद असासों के केस की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा से नैब की मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात की। बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद नैब की जानिब से तहरीरी बयान की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। नैब मुल्तान ने दोनों भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके केस लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया। नैब को मौसूल इंक्वायरी से मुतल्लिक दरख्वास्तों में इल्ज़ाम आयद किए गए हैं कि ज़राए के मुताबिक खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा वक्त पर असल असासे छुपाने का इल्ज़ाम है। दोनों भाइयों पर यह भी इल्ज़ाम है कि 5 साल में इनके असासों में भारी इजाफा हुआ। काबुल में पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमन व इस्तेहकाम का दूसरा इजलास पाकिस्तान ने पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अज़म का अदा किया। दफ्तर खारजा की जानिब से काबुल में होने वाले पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमन व इस्तेहकाम के जायजे के लिए दूसरे इजलास की तफसीलात जारी कर दी गई। अफगानिस्तान हुकूमत की दावत पर सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही में काबुल का दौरा किया। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा ने की। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल हमायत से आगाह किया और इस बात का अदा किया कि अफगानिस्तान में तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं है। जामा वसीउल बुनियाद और जामा सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मुहलिक वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6298 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 300 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,832, सिंध में 1,29,469, खैबर पख्तूनख्वा में 36,118, बलूचिस्तान में 12,879, गिलगित बल्तिस्तान में 2,903, इस्लामाबाद में 15,649, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,299 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 26,42,028 अफराद के टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 4 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,298 हो गई। दरियाए सिंध में कादरपुर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी में इजाफे के बायस नशेबी दर्जनों देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा दिलीप कुमार से। जी दिलीप, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, घोटकी दरियाए सिंध में कादरपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी में इजाफे के बास नसेबी दर्जनों देहातियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कादरपुर के मकाम पर 40 देहातियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंतज़ामिया मौक़ूफ़ से गायब। कच्चे के गाँव साहबदीन चाचड़, यूसुफ चाचड़, गाँव कादर सुंदरानी में सैलाबी पानी दाखिल। गाँव हबीबुल्लाह सावंत, रईस कासिम सावंत और मेंगल चाचड़ के ज़मीनी रास्ते ज़ेरे आब आ गए। मुतासिर गाँव के रहने वाले घरों तक मैसूर खुर्दोनस की किल्लत, सैलाब के बास कच्चे की बासी किश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुनक़ल होने लगे। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमें तफसीलात से आगाह करने का। FBI बदउन्वान मुलाजमीन के खिलाफ मुतहर्रिक 1 जुलाई से अब तक 76 एहलकारों के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक के तहत कार्रवाई की जा चुकी। इल्ज़ामात साबित होने पर 10 अफसरान और एहलकारों को बरतरफ किया जा चुका है, जबकि 2 आला अफसरान का केस वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। एक आला अफसर के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 19 से 16 तक के अफसरान शामिल हैं। जिन 2 अफसरान के केस वज़ीर आज़म को भिजवाए गए हैं उनका ताल्लुक 20वें ग्रेड से है। इसके अलावा ग्रेड 21 के अफसर के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी गई है। इससे कबल 37 केसेस की तहकीकात जारी थी। FBI में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह माहिर कानूनदान शफ़क़त अली मेतलो ने कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इस्लाम दुश्मन सरगर्म हैं और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए पाक फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं सदूरुल अशारी की इस रिपोर्ट में। की हालात पर आप क्या कहेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. بیسیکلی اس وقت یہ جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، مختلف قوتیں جو قوتیں اسلام کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان سب کی نظریں پاکستان پر ہیں، اور وہ سب ٹرائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ویک کیا جائے. اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں؟ کبھی پاکستان آرمی کے خلاف بات کر دیتے ہیں، کبھی ISI کے لیے بکواس کر دیتے ہیں لوگ. یہ بیسیکلی ان کا پروپیگنڈا، اس کے پیچھے جو ریزنس ہیں وہ صلیبی قوتیں، اور بیسیکلی اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی یہودی جو ہیں اور ہندوستانی ہندو جو ہیں RSS کے نظریے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کے اندر کوئی انتشار پھیلایا جائے. اس کے لیے پھر ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں 3 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے. یہ ان کی ٹرائی تھی کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں، مگر ہماری فوج اپنے جانوں کو نذرانہ دیتے ہوئے ہمارے ملک کے دفاع میں مصروف ہے 24 گھنٹے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک عرض اور بھی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت 2 دن پہلے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا تھا. یوٹیوبرز شور مچا رہے تھے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے لیے جو ہیں کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے یا فلاں ڈمکانا. یہ ساری چیزیں ابھی آن ایئر میڈیا پر پڑی ہوئی ہیں کہ یہ سارے ایلیگیشنز جھوٹے تھے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ وہ قوتیں ہیں، گورو آریہ راؤ کا ایک ایجنٹ ہے انڈیا کا، اس کی آپ ویڈیو اگر دیکھیں کچھ ماہ پہلے کی ہے تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو فوج کے خلاف کیسے کیا جائے اور کس طرح سے بندوں کو خرید کیا جائے. یہ بکاؤ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. کبھی ان کو جانے انجانے، کبھی جان بوجھ کر، کبھی بک جاتے ہیں، کبھی لالچوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا ہے اور اس کے دفاع کی ضامن جو ہے وہ اللہ کریم کے عطا سے ہماری پاک فوج اور ISI ہے. تو ہمیں ان دونوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، پاک فوج اور ISI کا. ان کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس چیز کو پہلے وہ پتہ لگا لیتے ہیں اور ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ اس کو ہم ڈیفینڈ کریں. تو ہمیں اپنی اس ایجنسی پر ناز ہے اور ہمیں ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دینا چاہیے. ان کو اور کچھ ہم نہیں دے سکتے تو پاک فوج اور ISI کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. قوم سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو بکاؤ لوگ، جو بکاؤ بندے یوٹیوبرس ہوں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، وہ فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بندوں کو، یہ بیسیکلی دشمنان پاکستان کے ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کو ہم قوم جو ہے پاکستانی، ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے ان کو، اور اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے. اور شکریہ. BLO کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ BLA ہو گیا یا PTM ہو گیا یا سندھو دیش ہو گیا، یہ ساری جو ہیں فارن فنڈنگ سے چل رہی ہیں. جو قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ اس طرح کے بندے، اس پر بھی میجر گورو آریہ راؤ کے ایجنٹ جو ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل اسپیچ پڑی ہوئی ہے. کہیں وہ جذباتی ہو کے تو بول گئے ہیں. یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ دشمن سے غلطی کرواتا ہے. ہم حق پر ہیں، اسی لیے اس دشمن نے اپنے عزائم پہلے ہی شو کر دیا. ہمیں اب چاہیے کہ ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک آن ایئر ان کا انٹرویو ہے، ان میں کہا تھا کہ انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سندھ سے، پختونخوا سے اور بلوچستان سے لڑکوں کو بلائیں، ان کو اکوموڈیٹ کریں باہر، ان کو یہ قوم پرستی والا جو چیز ہے اس کو پروموٹ کروائیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے. بیسیکلی ہماری قوم جو ہے پاکستانی قوم وہ سب ہے کہ بلا تفریق، رنگ، نسل، ذات پات، فرقہ یا صوبائیت، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے پاس پہنچایا ہے ہم اس کے پیروکار ہیں، اور پاکستان ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے. ہمارا جینا اور مرنا اس پاکستان کے لیے ہے اور اس پاکستان کے لیے ہی رہے گا. اور کچھ یہاں پر وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.